यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा दिल। लेकिन समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। एक दुष्ट जानवर जंगल की जड़ों में छुपा है। उसका नाम है कालू लकड़बग्घा। वो मेरी जादुई शक्ति चुराना चाहता है। एक बहुत बड़ा जंगल था। इसी जंगल में एक नन्ही चिद्धिया रहती थी जिसका नाम निम्मई था। वो अपने अकेलेपन से बहुत परेशान थी। हर कोई अपने परिवार के साथ है, कोई माँ के पास, कोई अपने घोंसले में, और मैं हर दिन एक नई डाली, एक नई कोशिश। कभी तो कोई जगह मेरी भी होगी जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूं। निम्मी के माता पिता एक तूफानी रात में खो गए थे। तब से वह इस जंगल में अकेली भटक रही थी, न दोस्त न घर। तभी पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। कौन है वहाँ? अरे डरो मत निम्मी, मैं हूँ भोलू। भोलू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन उसका दिल बच्चे जैसा मासूम था। वो हर उस प्राणी का दोस्त था जिसे किसी दोस्त की जरूरत थी। माफ करना, मैं बस थोड़ा डर गई थी। डरना तो तब चाहिए जब कोई अकेला हो, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ। बोलो, इतना उदास क्यों हो? पता नहीं, सबके पास कोई ना कोई होता है। माँ, पापा, भाई, बहन, दोस्त, और मैं तो बस उड़ती जाती हूँ जैसे पतंग जिसकी डोर खो गई हो। तुम जानते हो निम्मी, जंगल में सबसे मजबूत वो नहीं होता जो बड़ा हो, बल्कि वो होता है जो अकेले होकर भी हार ना माने। और तुमने अब तक खुद को संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे गर्व है तुम पर। भोलू भैया, ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे ऐसी बातें की हैं, जैसे मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो। चलो हम एक ऐसा पेड़ ढूंढते हैं जहाँ तुम अपना घोंसला बना सको और जहाँ तुम्हारा मन भी लगे। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी जंगल की टहनियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पंछियों की चहचहाहट से जंगल जिंदा हो उठा था। लेकिन उस सुबह निम्मी के दिल में कुछ अलग ही खुशी थी। अब वो अकेली नहीं थी। भोलू और निम्मी जंगल के एक सुंदर कोने की ओर बढ़ते हैं। देखो निम्मी, ये पेड़ कितना सुंदर है। मोटी डाली, हरे पत्ते और इसके ठीक सामने तालाब। तुम यहाँ चाहो तो अपना घोंसला बना सकती हो। ये जगह तो जादुई सी लगती है। देखो ना, तालाब का पानी कितना नीला और शांत है, और ये हवा जैसे कोई हमें यहाँ बुला रहा हो। निम्मी एक डाली पर उतरती है और उसे महसूस करती है। हाँ, यही सही जगह है। यही बनाऊंगी मैं अपना पहला घर। निम्मी और भोलू मिलकर काम में लग गए। पत्ते, टहनियां, सूखी घास सब इकट्ठा करने लगे। दिन धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन उनका उत्साह और बढ़ता जा रहा था। पता है निम्मी, तुम पहली चिड़िया हो जो मुझे इतना काम करवा रही हो। और तुम पहले दोस्त हो जो इतने प्यारे निकले। तभी निम्मी की नजर तालाब के पास पड़ी एक अजीब सी चमकती चीज पर जाती है। भोलू, वहाँ देखो, तालाब के पास कुछ चमक रहा है। दोनों धीरे धीरे जाकर उस चीज के पास पहुंचते हैं। वो एक नीला चमकता हुआ पत्थर है जिस पर कुछ अनोखे निशान बने हैं। ये तो कोई आम पत्थर नहीं लगता। इस पर बने चिन्ह जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। निम्मी ने जैसे ही पत्थर को छुआ, एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, मानो किसी ने दूर पानी के नीचे से उसका नाम पुकारा हो। निम्मी, निम्मी। तुमने सुना भोलू? किसी ने मेरा नाम लिया। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ हम और ये पत्थर। तभी तालाब की सतह पर लहरें बनने लगीं और उनमें उभरी एक जलपरी जो गहराई में तैर रही थी। क्या यही है वो जलपरी जिसकी कहानी आपने सुनाई थी? हाँ, शायद ये वही है, लेकिन ये तो हमें देख रही है, जैसे जानती हो हमें। अचानक पानी फिर शांत हो जाता है और जलपरी गायब हो जाती है। वो छाया अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके पीछे रह जाती है एक सवालों भरी खामोशी। कौन थी वो जलपरी? निम्मी का नाम उसे कैसे पता था? और ये पत्थर, इसका क्या रहस्य है? रात गहरी हो चली थी। चांद की रोशनी तालाब पर गिर रही थी और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बना निम्मी का नया घोंसला
अब उसका पहला सच्चा घर बन चुका था। भोलू पास की झाड़ी में लेटा था और निम्मी अपने पंखों को मोड़कर आंखें बंद किए शांत थी। लेकिन आज की रात शांत नहीं थी। तभी तालाब से वो जलपरी फिर निकलती है और निम्मई को बुलाती है। ओ निम्मी, मेरी प्यारी निम्मी, उठ जाओ। तभी निम्मई उठ जाती है। निम्मी, तुम बहुत दूर से आई हो, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें ये बुलावा मिला है। मैं हूँ नीरजा, इस जंगल और तालाब की रक्षक। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं हर उस प्राणी को पहचानती हूँ जो सच्चे दिल से तलाश करता है, प्यार की, घर की, अपनापन की। तुम सिर्फ एक चिड़िया नहीं हो निम्मी, तुम इस जंगल को बचाने वाली हो। लेकिन मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, अकेली मैं क्या कर सकती हूँ? यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा दिल। लेकिन समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। एक दुष्ट जानवर जंगल की जड़ों में छुपा है, उसका नाम है कालू लकड़बग्घा। वो मेरी जादुई शक्ति चुराना चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो जंगल मर जाएगा, तालाब सूख जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बताइए, मुझे क्या करना है? मैं कोशिश करूंगी। तालाब के भीतर एक जादुई मोती छुपा है, वो मेरी शक्ति का केंद्र है। मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, पर तुम ला सकती हो। लेकिन सावधान, कालू तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा और सिर्फ तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा रास्ता खोलेगी। सुबह होते ही तालाब के उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। हिम्मत रखना निम्मी, इस जंगल की सांस अब तुम्हारे पंखों में है। सुबह होती है, लेकिन निम्मई अभी तक सो रही होती है, क्योंकि वो रात में बहुत देर से सोई थी। निम्मी, तुम ठीक हो? उठो, सुबह हो गई है। भोलू भैया, मुझे जलपरी दिखी और उसने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। हमें जंगल को बचाना होगा। निम्मी और भोलू तालाब के उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। निम्मी, क्या तुमको इस जगह के बारे में जलपरी ने बताया था? हाँ, मुझे एक चट्टान के बारे में बताया था और कहा था उस पर एक निशान होगा पुरानी भाषा का और उसके पास एक गुफा भी होगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचते हैं, जिस पर चमकता हुआ एक रहस्यमयी चिन्ह बना होता है। रुको, यही है वो चट्टान। निम्मी उड़कर उस चट्टान पर जाती है और चिन्ह को छूते ही अचानक सामने की झाड़ियों के पीछे से एक गहरी गुफा खुल जाती है। यही है, जलपरी ने इसी के बारे में कहा था। सावधान रहना, मुझे ये जगह बहुत आसमान्य लग रही है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी। उस पर रखा था एक छोटा सा नीला गोला, जो अंदर से चमक रहा था, जैसे वो बोलना चाहता हो। यही है पहला संकेत, ये गोला, लेकिन ये मुझे कुछ कहना चाह रहा है। जैसे ही निम्मी उस गोले को छूने बढ़ती है, पीछे से एक गूंजदार आवाज गुफा में गूंजती है।